अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चियों के नहीं बच्चे की सलवार कमीज़ बनाएंगे। और ये कटिंग जो है इसकी बिल्कुल ही सिंपल है, जो मैं इंशाल्लाह बाद में आपको कटिंग भी दिखाऊंगी। आज जो है हम बस उल्टा कर रहे हैं, पहले सिलाई कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने जल्दी में जो है इसकी खलते खलते जो है फालतू पीस की कटिंग करके इस्माइल का सूट तैयार काट दिया है। तो अच्छा, ये इंस्पायर किस लिए हुआ था कि दो दिन पहले हम बाज़ार गए और बच्चों के कपड़े ख़रीद रहे थे, तो मैं छोटों के कपड़े देख रही थी और एक सूट लेकर भी आई हूँ। तो बिल्कुल छोटा सा सूट जो बनाने में इतना आसान है और उसमें कपड़ा भी कुछ नहीं लगा, तो उसका प्राइस जो था वो 15 पाउंड था। तो वो भी हमें कोई इतना ख़ास पसंद नहीं था, और उसमें बाद में भी क्या है कि उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। जैसा कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जब हम इस तरह के रेडीमेड सूट लेते हैं, तो उनकी जो अक्सर गलाटी वगैरह होती है। एक तो सलवार जो है वो साइज़ की नहीं होती, बाजू साइज़ के नहीं होते। तो हम 15 पाउंड का लेकर तो आ गए हैं, लेकिन उसकी अब मुझे खुद तब्दीली करनी पड़ेगी। तो जितना टाइम हमने बाज़ार में ज़ाया किया घूमते फिरते ट्राई करते देखते, तो वो बेहतर था कि मैं उतना टाइम जो है मशीन पर लगा देती और उतनी देर में मैं खुद सिलाई कर लेती। तो आखिर नतीजा क्या निकला, मेरी समझ में कौन सी बात आई कि जितनी देर हम फालतू घूमते हैं ऐसी चीज़ें तलाश करने में, तो इतना ही वक्त हम सिलाई पर लगाएं तो हम अपनी मर्ज़ी मुताबिक का सूट बना सकेंगे। तो यही मैं शो करना चाहती हूँ कि जैसा मैं बातें करती जा रही हूँ, तो इसकी सिलाई जो है वो कितनी सिंपल है और हम ये कितनी देर में मुकम्मल सूट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये रही सलवार। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप जब शो करती हैं तो आप इतना सिंपल करके दिखा देती हैं। अच्छा, इसकी छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हम साथ साथ जो है हल भी निकाल लेते हैं। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इसकी कटिंग की तो ध्यान नहीं दिया, तो इसका आसन का हिस्सा जो था वो एक पर सिलाई आई है और एक पर सिलाई नहीं आई। तो वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से जो पोंचों की सिलाइयाँ हैं वो मैच नहीं हो रही। तो उसको फिर हमने क्या करना है कि छोटी सी सिलाई लगाकर उसको भी ऐसे ही तंग कर लेना है जैसा कि हमारा दूसरा पोंचा है। अक्सर लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप जो भी काम करती हैं आपको उसको इतनी आसानी से करती हैं, लेकिन उसकी वजह है कि अगर मैं आसानी से करती हूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ कुर्बान करना पड़ा। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता जब आप ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो क्या वो वक़्त है, क्या वो पैसा है, टाइम है, जो भी है, लेकिन हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, तब ही जाकर हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं। तो बग़ैर मेहनत के हमें कुछ भी नहीं हासिल होता, और अगर हासिल हो भी जाए तो फिर हम उसको नज़रअंदाज करेंगे, उसकी कदर कभी नहीं करेंगे। तो ये रही बिल्कुल सीधी सादी सलवार। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने अभी इलास्टिक डालना है। तो जो हम रेडीमेड्स भी लेकर आते तो उनमें इलास्टिक वगैरह नहीं डाला हुआ होता। अच्छा, इलास्टिक तो अभी पास नहीं है, इलास्टिक हम बाद में डालेंगे। अभी हम जाते हैं कमीज़ की तरफ। तो कमीज़ का ये है अगला और पिछला हिस्सा। तो इसकी बिल्कुल स्क्वायर कमीज़ है और स्क्वायर टाइप ही की कटिंग है। उसमें कोई ऐसी फंसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको मज़ीद दिखाऊं। तो इसमें हमने
गिलाटी के लिए काटना है, मिडल में इंसर्ट लगाना है। और जितनी भी आपने लंबी रखनी है, इसकी लंबाई जो है हम रखते हैं तकरीबन रेडी जो है ये 9 इंच होगी। तो उसके ऊपर हम ये लेस, थोड़ी सी लेस लगाकर उसको थोड़ा सा लुक देंगे। तो ये हम लगाते हैं एक फालतू कपड़े पर। तो ये कपड़े की जो है हम 2 बराबर पट्टियाँ काट लेते हैं। तो एक पट्टी जो है उस पर हम लगाएंगे ये लेस। अब हम पहले इसको खोलकर इसका जो ये बात हमें याद रखनी है कि मर्दों का जो है वो अपोजिट साइड में आता है और औरतों का अपोजिट साइड में। तो ये इसका जो है नीचे वाली पट्टी वो आएगी राइट हैंड साइड पर और ऊपर वाली पट्टी जो है वो आएगी लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो ये थोड़ी सी एक्सटेंशन करके हम इसको पट्टी के तौर से बना लेते हैं। अब ये हो गया नीचे का पट्टी का हिस्सा और ये है थोड़ी सी एक्सटेंशन में लगा हुआ। तो इस पर जो है आएंगे बटन और फिर ये होगा हमारा ऊपर का हिस्सा। तो ये आएगा ऐसे। तो इसको हम थोड़ा नीचे रखेंगे क्योंकि गले के लिए यहाँ कटा जाएगा। तो हम सीधी सिलाई जो है राइट साइड फेसिंग डाउन करके यहाँ तक सिलाई लगाते हैं जिधर तक टुक लगी हुई है और यहाँ जाकर मशीन को डबल स्टिच करके इसको टर्न कर लेते हैं। फिर इसको जो है काट कर कोने तक काट लेते हैं और ये कपड़ा जो है इसकी कटिंग करके छोटा सा पीस यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम इसको सीधा रखते हैं और ये जो एक्सेस कपड़ा है इसको एक सिलाई लगाकर इस एक्सेस कपड़े के साथ जो है जोड़ देते हैं। पट्टी वाला जो कपड़ा है उसके साथ जोड़ देते हैं। फिर वापस ऊपर की तरफ जाएं और यहाँ हमने इसको उल्टा करके थोड़ा सा इसमें फासला छोड़ना है।
आसानी के लिए हम इसको जो है एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि इसकी जो टर्निंग है वो आसानी से हो जाए। और जो एक्सेस है वो धागे हैं उनको काट करके बराबर कर लेते हैं। अब हमने इसको फ्लैट करना है और ये मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन में जो है कपड़ा बैठा हुआ हो। और यहाँ इसको मोड़ कर टर्न कर लेते हैं। और यहाँ जब टर्निंग कर लिए तो उस पर जो है सिलाई लगाते हैं। और ये हो गया हमारा पट्टी वाला गला। तो इसके बाद जो है ये बिल्कुल सीधा साधा कुर्ता है। इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ अब हमने गले की काटनी है। कमीज़ को मोंडों से जोड़ लगाते हैं। खुला करके हम बाजू लगाएंगे।
हम इसको ओवरलॉक करके बाजू को ओवरलॉक कर लेते हैं और साइड की सिलाई जो है वो लगाएंगे। और बाजू की जो टर्निंग है उसको करते हैं। और फिर आखिर में सिर्फ एक काम रहेगा। अब मैं इसकी बाजू की टर्निंग कर लेती हूँ, बाद में ओवरलॉक करके इसको प्रेस करके इसका जो हिस्सा है नेक लाइन है उसको पट्टी को तैयार कर लेती हूँ। इसकी पट्टी हम बिल्कुल सीधी सादी छोटी सी बुकरम पर लगाएंगे और वो हमने उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए बस इतनी ही जो है चौड़ाई वाली बुकरम काफ़ी है। गला होगा तकरीबन 10 इंच। तो इस 10 इंच पर हम इस कपड़े को जो है ऐसे करके हम इसको सिलाई कर लेते हैं। और इसको भी हम हाफ करके प्रेस कर लेंगे।